श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास जी महाराज इति नामे। तो आज हम करने वाले हैं स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 15 और 16 से। तो जैसा कि अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। कौन है समस्त कारणों के कारण? तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था शुकदेव गोस्वामी से, और शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि ऐसा ही एक प्रश्न नारद जी ने पूछा था ब्रह्मदेव से, जो कि इस सृष्टि के प्रथम जीव हैं। जो उत्तर नारद जी को ब्रह्मा जी ने दिया वही उत्तर मैं आपको देता हूँ एज इट इज, क्योंकि नारद जी ने वो व्यासदेव को दिया और व्यासदेव ने शुकदेव गोस्वामी को दिया, तो सेम आंसर है। तो उस आंसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये, कहते हैं श्लोक संख्या 15, नारायण परा वेदा देवा नारायणंगजा नारायण परा लोका नारायण परामखा। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, वेदांत सूत्र यानी शास्त्र योनित्वात, शास्त्रों का सारा जो निचोड़ है, शास्त्रों को लिखने वाले जो व्यासदेव हैं उन्होंने जो निचोड़ दिया है वो क्या कहते हैं कि नारायण परा वेदा। नारायण जो वेद हैं वो किसके लिए हैं? भगवान विषय ज्ञान प्रदान करने के लिए हैं। तो नारायण परा यानी जो भगवान के संबंध में नहीं होता वो भक्तों द्वारा त्याग दिया जाता है। इसीलिए वेदों को क्यों भक्त स्वीकार करते हैं? क्योंकि वो भगवान से संबंधित होते हैं। जो भगवान के संबंध में नहीं है उसे नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। कितनी बड़ी बात है ये। हम वो चीजें ग्रहण करते हैं जिनका संबंध हमारे साथ है, परंतु हमें करनी कौन सी चीजें हैं? जिनका संबंध भगवान के साथ है। तो कोई भी वस्तु यदि हमें ग्रहण करनी है तो पहले उसका नापतोल क्या है? जैसे कोई व्यक्ति सब्जी खरीदने जाता है तो उठा के देखते हैं ना हम, सब्जी ठीक है, गली सड़ी तो नहीं है, फ्रेश लग रही है, कहीं से खराब हो रही हो या कहीं कुछ और दिक्कत हो, रंग बदरंग हो, तो हम उसको छोड़ देते हैं। क्या हम अपनी इंद्रियों से जब किसी विषय को ग्रहण करते हैं तो हम सोचते हैं क्या ये गला सड़ा तो नहीं है? क्या ये ग्रहण करने योग्य है? क्या सच में हमें इसकी आवश्यकता है? क्या ये भगवान के संबंध में है या नहीं? नहीं। जो हमारा मन किया हम कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा जो सूत्र है वो ये है कि जिस चीज का संबंध नारायण से नहीं है, चाहे वो कितना महत्वपूर्ण ज्ञान भी हो, उसे ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वेद केवल भगवान संबंधी ज्ञान को बताने के लिए है। ऐसी देवता, देवा नारायण अंगजा। देव कैसे हैं? विश्व के कार्यों की व्यवस्था में सहायक होते हैं। तो हम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे भारत सरकार होती है, भारत सरकार, और उसके आगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सरकारी IAS और कितने कितने लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, है ना? तो आप कभी भारत सरकार से मिले हो? नहीं। तो भारत सरकार कौन है एक्चुअली? तो हम सोचें कि प्रधानमंत्री भारत सरकार है या हम सोचें राष्ट्रपति भारत सरकार है, तो वो तो बदलते रहते हैं। 5 साल के लिए एक प्रधानमंत्री होता है और फिर 5 साल बाद अगर इलेक्शन में हार गया तो दूसरे नए आ जाएंगे। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री भारत सरकार नहीं है। ऐसे ही राष्ट्रपति का है, ऐसे दूसरे मंत्रियों का है। तो फिर वो कौन है? तो वो भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो भारत सरकार को मैनेजमेंट करने में सहायक होते हैं। तो भारत सरकार एक्चुअली क्या है? वो मंत्री भारत सरकार नहीं है। इसी प्रकार भगवान भगवान हैं और ये जो देवी देवता हैं ये देवी देवता हैं, और वो क्या कर रहे हैं?
इस भौतिक जगत के संचालन के लिए भगवान की प्रशासनिक कार्यों में सेवा कर रहे हैं। भगवान की सहायता नहीं कर सकता कोई, इसीलिए भगवान की क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। और भारत सरकार की सेवा करने के बदले उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है और उनकी कोई ना कोई योग्यता चेक की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति IAS ऑफिसर बनता है तो इंडियन सिविल सर्विसेज या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में कोई व्यक्ति सिलेक्ट होता है तो उसे एक एग्जाम देना पड़ता है, फिर एक इंटरव्यू होता है, फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो उस पद पे कार्यरत हो सकता है। इसी प्रकार जो देवी देवता वो जीवात्माएं होते हैं जो भगवान की भक्ति करके अपने आप को प्योरीफाई कर चुके होते हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है कि किसी एक चीज के लिए वो अटक जाते हैं, भगवत धाम नहीं जा पाते, परंतु वो भगवान के सेवक हैं, इसलिए भगवान फिर उनको इसी भौतिक जगत के मैनेजमेंट कार्य में कोई ना कोई पद दे देते हैं कि तुम ये कार्य करते करते अपने आप को प्योरीफाई कर लो और फिर भगवत धाम आ जाना। तो देवी देवता कौन है? देवी देवता वो जीवात्माएं हैं जो नारायण की सेवा कर रही हैं। तो क्योंकि सेवक को स्वामी के अनुसार ही सम्मान दिया जाना चाहिए, इसीलिए हम सम्मान देते हैं देवी देवताओं को, परंतु उनकी पूजा अर्चना नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं पर करना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? उनको सम्मान देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको कृष्ण प्रसाद देना चाहिए और उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता करें। तो ये है देवा नारायण अंगजा। देवता सभी क्या हैं? नारायण के अंग हैं, नारायण के सेवक हैं, सहायक हैं, है ना। और यहाँ पे कहते हैं भगवान से संबंध ना होने पर देवताओं की पूजा अनुचित है। यदि हम भगवान से अपना और देवताओं का संबंध नहीं जानते, एक्चुअली संबंध ना हो ऐसा तो है ही नहीं, संबंध तो है ही है, परंतु हम उसको भूल गए हैं, हम उसको जानते नहीं हैं कि हमारा देवताओं के साथ क्या संबंध है और भगवान का देवताओं के साथ क्या संबंध है और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। जब हम इस सर्कल को जानते नहीं हैं, फिर हम जो देवताओं के लिए पूजा करते हैं वो पूजा अविधि पूर्वक होती है। इसको कैसा बताया गया है? जैसे हम किसी सरकारी कर्मचारी से कोई फेवर चाहते हैं तो हम उसको क्या देते हैं, क्या ऑफर करते हैं? रिश्वत ऑफर कर देते हैं कि तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा या मैं तुम्हें कोई फैसिलिटी दे दूंगा। तो वो ऑफिसर क्या करता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा और तुम मुझे ये कर दो। तो इसी प्रकार जब कोई भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जानता और देवी देवताओं की पूजा करता है तो उसे अविधि पूर्वक कहा गया है और उसे उस पूजा का फल पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता, पहली बात। दूसरी बात तो क्षणिक होता है, तीसरी बार गारंटी नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया? अविधि पूर्वकम। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो देवताओं की ऐसे पूजा करते हैं वो अविधि पूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं, है ना। तो इसलिए इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, मान लो हम भगवान के हाथ की सेवा कर रहे हैं कि भगवान हाथ से आशीर्वाद दे दें, या हम भगवान की पैर की सेवा कर रहे हैं या बाकी शरीर की हम परवाह नहीं करते, क्योंकि भगवान के चरणों में क्या है? देवता निवास करते हैं, साधु निवास करते हैं, शरणागत होना चाहिए, ये हमने श्रवण कर लिया। तो हम कहते हैं बस हमें तो चरण चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या ये सही है? नहीं। तो इसीलिए देवा नारायण अंगजा, सारे देवी देवता क्या हैं? नारायण के अंग हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं और उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाएं कर रहे हैं। और तीसरा कहा गया है नारायणा परहा लोका। तो इस भौतिक जगत में जो जीवन की आयु है और ज्ञान है और आनंद है वो अनुपातिक मात्रा में चलता है। नीचे के लोकों में आयु क्षीण होती है और ऊपर चढ़ते जाते 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 बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसी प्रकार आनंद नीचे के लोकों में बहुत कम होता है और ऊपर जाते हैं तो आनंद बढ़ता जाता है। नीचे के लोकों में भौतिक आनंद होता है, पृथ्वी पर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का आनंद होता है, जीवात्मा पर निर्भर करता है कि वो कौन सा लेना चाहता है। और ऊपर के लोकों में भौतिक की बजाय आध्यात्मिक आनंद ज्यादा होता है, इसलिए लोग आध्यात्मिक आनंद में रहते हैं।
है ना। तो अनुपातिक मात्रा में क्या होता जाता है, बढ़ता और घटता जाता है। तो ऐसे ही ये सारे लोक जो है वो भगवान के बनाए हुए हैं और उन्हीं के लिए हैं। उनके लिए का क्या अर्थ हुआ, उनकी जीवात्माएं जैसे जैसे रस चाहती हैं, भगवान ने वैसे वैसे लोक क्रिएट किए हैं। तो जीवात्माएं वो रस का अनुभव करें और पुनः भगवान के पास वापस जाने की तैयारी करें। इसीलिए ये सारे लोग भगवान की सेवा के लिए बनाए गए हैं। और नारायण परामखा, मखा मतलब यज्ञ। तो जितने भी यज्ञ होते हैं वो किसके लिए हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। एक्चुअली यज्ञ तो त्रेता युग का विधान है, परंतु कलयुग में भी यज्ञ होता है। हम जो यज्ञ शब्द का अर्थ समझते हैं वो है अग्नि में आहुतियां अर्पण करना, परंतु एक्चुअली केवल वही यज्ञ नहीं होता, और भी बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, शास्त्रों में बताए गए हैं। जैसे कलयुग का धर्म है संकीर्तन यज्ञ। तो कलयुग में कौन सा यज्ञ होता है, संकीर्तन यज्ञ। यही नारायण की भक्ति का सार है, भक्ति में सेवा का आधार है कलयुग में। बिना नाम संकीर्तन के कलयुग में कोई भी भगवत धाम नहीं जा सकता। तो दूसरा श्लोक है श्लोक संख्या 16। नारायण परो योगो नारायण नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है, और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तो यहाँ योग का अर्थ होता है जुड़ना। हम किस चीज से जुड़ते हैं तो हमारा उससे योग हो जाता है ना। तो किसी भी प्रकार का योग जो है वो किसके लिए है, भगवान कृष्ण से जुड़ने के लिए है। अगर हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, कई लोग योगा को, एक्सरसाइजेस को योग बोलते हैं, तो अगर हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो किस लिए, ताकि हम नारायण की भक्ति कर सकें, तपस्या कर सकें, हमारा शरीर सही सलामत चलता रहे और हम भगवान की सेवाओं में लगे रहें। तो अगर हम ऐसा सोचकर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो योग जो है वो नारायण को प्राप्त करने की एक विधि हो गया। तो कोई भी ध्यान, कोई भी योग किस लिए है, भगवान को अनुभव करने के लिए। नारायण परम तपः, नारायण को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो तपस्या की जाती है वही एक्चुअल तपस्या है। तपस्याएं बहुत तरह की होती हैं, राजसी और सात्विक और तामसी। तामसी तपस्या होती है अपना विनाश करने के लिए, राजसी होती है कुछ कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए, और सतोगुनी तपस्या होती है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करी और वरदान क्या मांगा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई मार ही ना सके। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे को भी मरना पड़ता है तो मैं कैसे ऐसा वरदान दे दूं। तो कहता है ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूं कि आपकी बनाई हुई किसी चीज से ना मरूं, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना जीव से, ना पशु से, किसी से भी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कर ले भाई जो कर रहे हैं। तो अपने ही विनाश की कंडीशन लगा रहा है वो। कैसी तपस्या है वो, तामसी तपस्या है। कुछ राजनीतिज्ञ तपस्याएं करते हैं कि हमें कुर्सी मिल जाए, हम देश के लिए तपस्या कर रहे हैं। वो कौन सी तपस्या है, राजसी तपस्या है। और जो भगवान के लिए एकादशी व्रत पालन है, खाने के कुछ नियम हैं, स्नान के, निद्रा के नियम हैं, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जप इत्यादि करना है, स्नान करना है, भगवान की सेवा पूजा अर्चना करनी है, ये सब जो तपस्याएं हैं ये शुद्ध सत्व की तपस्याएं हैं, ये भगवान की सेवा के लिए हैं। तो यही तपस्या एक्चुअली भगवान स्वीकार करते हैं। और नारायण परम ज्ञानम, दिव्य ज्ञान क्या है, कृष्ण को जानना, नारायण को जानना ही दिव्य ज्ञान का भाव है।
तो ज्ञान एक्चुअली हम जानने की पद्धति को ज्ञान कहते हैं, परंतु भगवान क्या कहते हैं? नहीं, भौतिक ज्ञान अज्ञान है। एक्चुअली आध्यात्मिक ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाना चाहिए। और नारायण परा गति, गति यानी मोक्ष, यहाँ उत्तरोत्तर पथ यहाँ लिखा गया है कि ऊपर जाने का विधि, ऊपर यानी भगवान का धाम। तो नारायण परा गति, नारायण ही मोक्ष के लक्ष्य हैं। ध्यान के लक्ष्य भी नारायण है, तपस्या के लक्ष्य भी, ज्ञान के भी और गति के भी लक्ष्य, मोक्ष के लक्ष्य भी नारायण है। तो हमें ब्रह्मा जी ने नारद जी को बहुत सुंदर बात बताई। नारद जी ने क्या पूछा था? क्या आपसे ऊपर भी कोई है? क्या आप भी किसी की बात मानते हो? क्या आपसे पहले भी कोई सृष्टा था? कृपया करके बताएं। तो उन्होंने बताया, नारायण मुझसे पहले थे और वही सब कुछ अभी भी हैं। तो कहते हैं, तस्यापि द्रष्टुमीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षा इव अभिचोदितः। उनके द्वारा ही प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी की फिर खोज करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। तो नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं असली सृष्टा नहीं हूँ। मुझे किसने कहा सृष्टि करने को? नारायण ने कहा। उन्होंने ही बताया क्या करना है, उन्होंने ही दिखाया कैसे थी सृष्टि और कैसे बनानी है। तो ये जो जीव की इतनी योनियां बनाई, नारद जी क्या ब्रह्मा जी ने बनाई? नहीं, नारायण ने बताया कि ऐसी ऐसी योनियां थी पहले। ब्रह्मा तुम इन्हीं को दोबारा रिक्रिएट कर दो, ढूंढ दो, कहाँ कहाँ सुप्त हैं, उस अवस्था में से इनको वापस ले आओ, है ना। तो कहते हैं पहले से जो सृजन हो चुका है मैं उसी का खोज करता हूँ, और मैं भी केवल उनके द्वारा ही सृजित हूँ। तो मैं भी पहले नहीं था, मुझे भी बनाया भगवान ने, और फिर मुझे ऐसा बना दिया, मुझे ऐसा करने के लिए कहा, प्रेरित किया, और फिर मैं ये करना चालू किया। तो यानी ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, और हम क्या कहते हैं? भगवान ब्रह्मा, है ना, भगवान ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? मैं भगवान नहीं हूं, मुझे भगवान ने बनाया और मुझे ये करने के लिए कहा। तो क्या हम गलत कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा? तो हम क्यों कहते हैं? शास्त्रों में भी कई जगह भगवान ब्रह्मा लिखा हुआ आएगा, और कई लोग कई संबोधन होगा, देवता संबोधित करेंगे या कोई और मनुष्य भक्त संबोधित करेंगे तो कहेंगे भगवान ब्रह्मा। तो फिर ब्रह्मा जी को भगवान क्यों कहा जा रहा है, जबकि ब्रह्मा जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान के द्वारा बनाया गया हूं। तो यहाँ शास्त्र हमें बहुत सुंदर बात बताता है, जब कोई जीव ब्रह्मा बनने के योग्य नहीं होता या वो तपस्या कर रहे होते हैं कि वो उस योग्य हो जाएं, तो उस समय सृष्टि का कार्यभार संभालने के लिए भगवान स्वयं ब्रह्मा के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। उस ब्रह्मा का रूप बनाकर भगवान स्वयं उस ब्रह्मांड को चलाने लगते हैं, सृष्टि करने लगते हैं। तो इसीलिए कई कई जगह पे भगवान ब्रह्मा कहा गया है कि वो ब्रह्मा जी जिनका रूप भगवान भी धारण कर लेते हैं। भगवान तो चाहे जिसका रूप धारण कर सकते हैं, भगवान का रूप कोई नहीं धारण कर सकता। ब्रह्मा जी भगवान नहीं बन सकते, चतुर्भुज नारायण रूप धारण नहीं कर सकते, परंतु नारायण ब्रह्मा जी का रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसे सृजित किया है। तो इस प्रकार भगवान का एक नाम जो उरुक्रम है, जिसका अर्थ है उनके कार्य अद्भुत और जीव की कल्पना से परे होते हैं, यानी कभी कभी हमें समझ ही नहीं आता कि सच में ऐसा हो सकता है। हाँ, हुआ है, शास्त्र में बताया गया है कि ये हुआ है। तो उसका अनुभव उस बुद्धिमान व्यक्ति को होता है जो भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव करता है। यानी भगवान को अनुभव कौन कर सकता है? जो उनके आश्चर्यमय कार्यों को
और बुद्धि के द्वारा सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है, वही भगवान का अनुभव कर सकता है। तो अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 18, सत्वं रजतमा इति निर्गुणस्य गुणाश्रय स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभु। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सर्जन, उनके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सत्व रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। हालांकि भगवान इन सब से बहुत परे हैं, यानी भगवान को इन गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु सृष्टि चलाने के लिए वो क्या करते हैं, सत्व रज और तमोगुण धारण कर लेते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस तरह वास्तव में भगवान अपनी अंतरंगा या आध्यात्मिक शक्ति से उसी प्रकार नित्य प्रकट रहते हैं जिस तरह स्वच्छ आकाश में सूर्य तथा उनकी किरणें प्रकट रहती हैं, लेकिन कभी कभी वे भौतिक शक्ति उत्पन्न करते हैं जिस तरह सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कर देता है। तो बादल क्या करता है, सूर्य को ही आच्छादित कर लेता है। हम कहते हैं आज तो धूप ही नहीं है, हम ये नहीं कहते कि बादल सूर्य के रास्ते में आ गया, हम कहते हैं आज सूर्य ही नहीं निकला। इसी प्रकार हम क्या सोचते हैं, भगवान ही नहीं है, देवी देवता अनुभव में आ रहे हैं तो देवी देवता हैं, कुछ शक्तियां अनुभव में आ रही हैं तो कुछ शक्तियां हैं, पर भगवान तो हैं ही नहीं, या भगवान तो दिखाई ही नहीं देते, भगवान तो समझ ही नहीं आते। तो कभी कभी क्या होता है, जिस प्रकार बादल के टुकड़े से सूर्य अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति के धब्बे से अप्रवाहित रहते हैं, जो कभी कभी भगवान की ब्रह्म ज्योति की किरणों के असीम विस्तार में प्रकट हो जाता है। तो ये भौतिक जगत कहाँ है, ब्रह्म ज्योति में ही स्थित है, कोई अलग स्थान है ही नहीं, भगवान के अलावा और कोई स्थान ही नहीं है। तो ये ब्रह्म ज्योति हो या भगवान की आभा मंडल हो, इसी में ही ये भौतिक ब्रह्मांड रहता है। तो अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 19, कार्य कारण कृतत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय बंधन्ति नित्यदा मुक्तम मायनम पुरुषम गुणः। भौतिक प्रकृति के ये 3 गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसको समझने के लिए हमें पहले हमारा भगवत गीता का बेसिक ज्ञान याद करना पड़ेगा। 8वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक क्या है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं आदि भूत, आदि अध्यात्म और आदि दैव क्या है। आदि भूत यानी पदार्थ, आदि दैव यानी क्रिया और आदि अध्यात्म यानी ज्ञान। तो ये जो भौतिक अभिव्यक्तियां हैं उनके पीछे ये तीनों चीजें कार्य करती हैं। क्या? पदार्थ, ज्ञान और क्रिया के रूप में प्रकट होकर जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं। कितना मुश्किल है ना। हम जो जीव स्वतंत्र हैं, हम जो जीव इच्छा कर सकते हैं, हम जो जीव अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, परंतु यहाँ क्या हुआ, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हम कुछ इच्छा करने लगे, फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ कार्य करने लगे, फिर उस कार्य को करने के लिए हमने ज्ञान प्राप्त किया और उसका फल भोगना चाहा। तो पहले इच्छा करी पदार्थ की, आदिभूत, मुझे भौतिक भोग चाहिए, मुझे भौतिक शरीर चाहिए, मेरी ऐसी इच्छा है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो फिर आदि क्रिया हो गई,
तो देवताओं की सहायता से ये शरीर कार्य करने लगा और उस चीज का उपभोग कर लिया। अग्निदेव ने जठराग्नि में कुछ डाइजेस्ट कर दिया, है ना। सूर्य चंद्रमा ने आंखों में बैठकर कुछ दिखा दिया, उसमें रस उत्पन्न कर दिया, उसमें स्वाद उत्पन्न कर दिया सूर्य चंद्र ने पदार्थ में। सारी इंद्रियां जो है ना वो पदार्थ को ही भोगती हैं। तो देवताओं की कृपा से हमने उन इंद्रियों के माध्यम से उस पदार्थ की प्राप्त करने की इच्छा कर ली, यानी क्रिया कर ली। उस क्रिया के फलस्वरूप हम फंस गए, अज्ञान में फंस गए। उस क्रिया को हमने भगवान को ऑफर नहीं किया तो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। हमने कहा हम भोग लें, तो हम यहाँ फंस गए। तो देखो कितना सरल और सुंदर चक्र है कि एक जीव ने इच्छा करी, क्या इच्छा करी? मुझे कुछ भोग चाहिए, पदार्थ। फिर उसको प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया करी तो देवताओं ने उसकी सहायता करी। अब देवताओं को कुछ लौटाना पड़ेगा, और फिर उसका भोग करा तो उसका कर्मफल उसको भोगना पड़ेगा। जैसे आप मिठाई खाओगे तो शरीर में मीठा जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए नमकीन चाहिए या कड़वा चाहिए। तो यदि आपने भौतिक भोग भोगे हैं तो उन भोगों में फंसोगे और फिर पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में लगे रहोगे। तो ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, पदार्थ, द्रव्य और ज्ञान, यानी कार्य, कारण और कृतत्व, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। तो तीनों कॉम्बिनेशन में है, कार्य, कारण और कृतत्व। तो ऐसे ही हम कोई भी कार्य क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी इच्छा है। और फिर उसको पूरा करने का कारण क्या है? तो देवताओं की सहायता से हम क्रिया करेंगे, और जब वो पूरी हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? उसका भोग करेंगे और उसका फल में फंस जाएंगे। तो इसीलिए बद्ध जीव तमोगुण के कारण ये सब देख नहीं पाता और अपने आप को बंधन में बांधता ही चला जाता है। 84 लाख योनियों का टाइम टेबल बना लेता है जीव। ये भोग भोगा तो उस जन्म में जाना पड़ेगा, ये भोग भोगा तो उस जीवन में जाना पड़ेगा, है ना। अब सोचिए, यदि किसी को थोड़ा सा रक्त पीने की इच्छा हो जाए तो मच्छर या खटमल बनेगा, कितने जन्म तक पता नहीं, कितने जन्म तक बनेगा, कोई पक्का पता नहीं है कि कितने जन्म तक बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, खटमल या मच्छर। लोग बोलेंगे अरे मनुष्य शरीर में ऐसा क्या कर्म हो गया कि मच्छर बना दिया गया? तो इच्छा हो गई रक्त पीने की, भगवान ने कहा फिर मच्छर बन जाओ, रक्त पियो जाके। फंस गए ना, इच्छा के कारण प्रैक्टिस हो गई। तो ये कारण है हमारा यहाँ फंसने का और बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में लगे रहने का। श्लोक संख्या 20 में कहते हैं, स एषा भगवान लिंगे त्रिभिएते अधोक्षजा स्वलक्षितः गति ब्रह्मणा सर्वेषां मम च ईश्वरः। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपयुक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? हे नारद, हे नारद, भगवान जो है ना इन तीन गुणों से प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। इंद्रियों की जो कार्य कारण प्रणाली है उससे भगवान प्रभावित नहीं होते। तो भगवान किस चीज से प्रभावित होते हैं? भगवान नियंता है और भगवान हमारी भावना से प्रभावित होते हैं। भगवान को कहा गया भावग्राही। कोई भी कार्य करते हुए आपका भाव क्या है, उसी से उस कार्य का फल या बंधन आपको लगेगा। जैसे उदाहरण शिल प्रभुपाद देते हैं कि एक फौजी बॉर्डर पे कितने ही लोगों को मार दे, उसको सरकार मेडल देती है, क्योंकि उसका भाव क्या था? देशभक्ति, देश की सेवा। और वही फौजी घर आके अपनी पत्नी के प्रेमी को मार दे तो उस पे कोर्ट में केस चल जाएगा। गलत तो पत्नी का प्रेमी भी था, ऐसा नहीं था कि वो सही था या वो जायज था, दोषी था वो भी। पर उस दोषी को दंड देने में फौजी की क्या नियति है कि ये मेरी पत्नी के संबंध में है, तो ये मेरे शरीर के संबंध में है।
तो उसका परिणाम जो है वो फांसी भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को देश के लिए मारा धर्म की राह पर चलते हुए, जिसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं था, तो उसको मेडल मिला। और केवल एक ही व्यक्ति को इसलिए मारा क्योंकि वो दोषी था, परंतु दोष किसका किया था? उसका पर्सनल दोष किया था। उसको मारने पर क्या हो सकता है? फांसी की सजा हो सकती है। तो अपना पर्सनल कोई व्यक्ति आपके प्रति अपराध करता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसको क्षमा करें। हम बदला नहीं ले सकते, हम बदला नहीं ले सकते। यदि बदले की भावना आ गई तो फिर हम उसका पाप अपने सर ले लेंगे। यदि बदले की भावना आई तो फिर कर्म फल में हम बंधेंगे, वो व्यक्ति तो उस कर्म का फल भोगकर मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ माया जो है वो कैसे काम करती है? काल, कर्म और स्वभाव के बंधन में फंसा देती है। सॉरी, मैं नेक्स्ट श्लोक में चली गई। तो यहाँ योग माया कैसे काम करती है? वो सुगम नहीं है क्योंकि भगवान उससे आवृत रहते हैं और भगवान का महामाया के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं होता, जिसमें कि जीव फंसा रहता है। तो जब बद्ध जीव भगवान की शरण में आता है तो परम इच्छा से ही यह दूर हो सकता है, यानी माया का प्रभाव भगवान की इच्छा से दूर हो सकता है। तो योग माया और महामाया को हम कैसे समझेंगे? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान की ही एक शक्ति है। जब हम इंद्रिय भोग या मनमाना कार्य कर रहे होते हैं तो महामाया है, क्योंकि हम भगवान से अलग काम कर रहे हैं तो हमें मारती है कि भगवान से अलग क्यों कर रहे हो, मेरे इष्ट से अलग क्यों कर रहे हो, तो दंड दे देती है। और जब हम योग माया के अंडर होते हैं तो जो भी हम कार्य करते हैं, क्योंकि हम वो भगवान के लिए करते हैं, तो योग माया हमारी सहायता करती है। तो महामाया और योग माया एक्चुअली एक ही है। माया के ही दो स्वरूप हैं या एक ही है। तो कैसे कार्य करती है? यदि हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं तो हमें मारती है, और यदि हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं तो हमारी सहायता करती है। तो नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मायया स्वया आत्मना यदच्छया प्राप्तां विभुवु